नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए दिन में और इस नए एपिसोड में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है और इस यात्रा में आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 20 सालों से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और आपकी प्रार्थनाओं ने हमें सस्टेन किया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और इसी तरह आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें हर सुबह और हर तरह से आप हमें सपोर्ट भी करते रहें। जी हाँ दोस्तों, और आपके सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका साथ में होना हमें मजबूत करता है। हमारे साथ दुआ करना हमें मजबूत करता है और इनकरेज रखता है। और आप इस खुशी में हमारे साथ शामिल हैं और हम आपको भी उतना ही मुबारकबाद देना चाहते हैं जितना आज हम खुद खुश हैं और खुद उत्साहित हैं। जी। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए खास पंजाब से लेकर आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचनों के बारे में। हम जानेंगे कि जब हम बंधुआई में चले जाते हैं, कई बार जो हमारी लतें हैं, वो उनमें हम फँस जाते हैं और एडिक्शंस में बुरी तरह से जब हम फँस जाते हैं, तो इन बंधनों से हमें कौन छुड़ा सकता है? वो है परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। जी हाँ, और कई बार हमें लगता है कि हम बाहर आ रहे हैं, पर उस गुफा में, उस काली गुफा में जो बंधुआई की है, जो एडिक्शन की है, लत की है, हम उसमें और गहरे चले जाते हैं और जितना गहरे जाते हैं, अंधियारा उतना ही होता है। पर दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, वो राहों के लिए दीपक है और वही हमारी एक आशा है कि हमें उस अंधेरी गुफा से, लत की बाहर निकाल सकता है। Yes, indeed, friends. God's word is a lamp unto my feet and a light unto my path. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचन के लिए जो हमारे पास है, लेकिन कई बार हम उसका सहारा नहीं लेते, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप और हम एनकरेजमेंट पाएंगे और हमेशा हम परमेश्वर के वचनों का सहारा लेंगे। और दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी भी आज हम देखेंगे जो आपके लिए हम खास पंजाब से लेकर आए हैं। ये कहानी है एक जवान लड़की की जो भी एडिक्शन के जाल में बुरी तरह फंस गई। परिवार शर्म और दुख के बोझ के तले टूटने लग रहा था। ऐसे में क्या इन्हें वापस जिंदगी और आज़ादी मिल पाएगी दोस्तों? आइए हम सब डॉक्टर सबरीना मेघन की सच्ची कहानी देखें, जाने कि क्या उन्होंने आज़ादी पाई। और ये सच्ची कहानी आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन और विक्टर जॉन। नशा उतरते ही दोबारा विड्रॉल इतनी ज़ोर से मेरी बॉडी पे एक्ट करते थे कि मेरे को लगता था कि मेरी बॉडी मेरा ही नहीं साथ दे रही है। 2021 में मेरे दादा दादी थे, उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी टाइम ऐसा हो गया था, 10-15 दिन की मैंने खाना नहीं खाया था। हम दोस्तों के साथ जाते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ दोस्तों ने किसी ने बोला कि आप स्मोक करो तो आपको अच्छा लगेगा, आपको भूख लगेगी और आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो मैंने वो पहली बार जब करा तो मुझे रिलैक्स लगा माइंड। मैंने खाना खाया इतने टाइम बाद। फिर उसके बाद जब ये हर कोई छोटी दिक्कत आती थी, हर कोई प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने बार बार उसको करना कि नहीं फिर से कर लूँ, फिर से कर लूँ, छूट जाएगा, एक बार कर लूँ, क्योंकि मेरा इमोशंस को सहन करने की शक्ति नहीं रही थी। मैंने बहुत खुद को वीक समझ लिया था, बहुत इमोशनल समझ लिया था। हर चीज़ से मुझे एस्केप करने की आदत हो गई थी। और मेरा पैसा भी झूठ बोल के लेती थी। मुझे उसके लिए 25,000 चाहिए, मुझे 35,000 रुपया चाहिए, मुझे इतने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे गैप डालना है, मुझे छोड़ना है, नशा उतरते ही दोबारा विड्रॉल इतनी ज़ोर से मेरी बॉडी पे एक्ट करते थे कि मेरे को लगता था कि मेरी बॉडी मेरा ही नहीं साथ दे रही है और वो नीड मेरी इमेज से ज़्यादा मुझे लगने लग गई। और एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने मेरे दिल में डाला कि तू इतनी फिक्र क्यों करती है। खुदा ने मुझे बहुत दिलासा दिया, बहुत खुदा ने मेरी मदद की। और मेरी खुदा ने एक यिर्मयाह 32 उसकी 27 आयत में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों को बनाने वाला हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। मैंने इस आयत को लेके क्लेम रोज करती थी, खुदा से बोलती थी, खुदा बाप तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मेरी बेटी इसमें से निकल सकती है। अगर कोई बुक मार्क्स दे रहा था रैंडमली तो उन्होंने मुझे बुक मार्क दिया और उस पर लिखा हुआ था ये फिलिपियों 4 की 13, उसको मैंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया बाइबल वर्स का, उस पर भी लिखा हुआ था। कहीं बॉटल कोई लेने जानी जिस पे वर्सेस लिखे होते हैं, उस पर भी लिखा हुआ था।
हर जगह से ये वर्ड्स दिखने लगी। तो मैंने प्रभु को कहा कि ये वर्ड्स मुझे बार बार दिखती है, तो आप इस वर्ड्स को मेरी लाइफ में पूरा कर सकते हो, क्योंकि मेरी सामर्थ्य से नहीं होता, पर प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर ने वो वचन मेरे साथ रखा, अपने वचन को मेरी लाइफ में पूरा करा। अगर मेरी कोशिश होती तो मैंने कभी बाहर नहीं आना था। मेरे पास वो खुदा था जिसे मैंने बताया, जिसने मुझे इस मुसीबत से निकाला। इस वजह से मैंने जब छोड़ा, अपने आप को सरेंडर कर दिया पूर्ण तरीके से कि मेरी कोई एबिलिटी नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है इसमें, और मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्रभु ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और खुदा ने करा। आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो अपने नशों से आज़ाद है। अब हम सारी फैमिली बहुत खुश हैं। मेरी छोटी बेटी भी, हम तीनों बैठ के प्रेयर करते हैं, तीनों बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं, और हमारे घर में अब सिर्फ खुदा का नाम लिया जाता है। डॉक्टर सबरीना, थैंक यू सो मच आपकी कहानी के लिए, और आपने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि कैसे परमेश्वर का जो वचन है वो कितना सामर्थी है, और कैसे इस वचन ने खास करके फिलिपियों 4:13 ने आपकी मदद की कि आप अपनी एडिक्शंस को ना कह सकें और आप परमेश्वर के मार्गों में आगे चल पाएं। जी हाँ, ये सिर्फ एक राइटिंग नहीं है या कोई ग्रंथ नहीं है, पर ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इसका प्रभाव आज भी उतना ही है। सो इस बात से हमने आज सीखा है और हम बहुत इनकरेज हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम जान रहे हैं कैसे परमेश्वर का वचन हमारी उस लत के बंधनों को, उन पैटर्न्स को, उन गुलामी को, उन बेड़ियों को तोड़कर मुझे आपको स्वतंत्र करता है। आप कहते हैं ये कैसे होगा, किसी के वचन से कैसे होगा? हमारे पापा ने तो बहुत कहा है, हमने नहीं माना आज तक। हमारे घर के बड़ों ने भी कहा, पर हमने किसी की नहीं सुनी। पर परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और वही परमेश्वर का वचन आज की सुबह मैं आपसे बांटना चाहता हूं, और इस वचन से आप उभारे जाएंगे। नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन सुलेमान कह रहा है, जो बहुत बुद्धिमान है, कहने लगा कोई और किताब नहीं, कोई और काउंसलिंग नहीं, किसी और तरीके की राइटिंग नहीं, पर परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों को बचाता है। जो भी परमेश्वर के वचन की शरण में आ जाते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। परमेश्वर के वचन में ढेर सारी बातें हैं, जैसा आज हमने देखा इस कहानी से, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरी निर्बलता में मसीह की सामर्थ्य सिद्ध होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये सारी बातें काफी हैं मेरे प्रियो आज आपको और मुझे उभारने के लिए। अगर आज आप भी किसी भी तरीके की एडिक्शन में है, आप भी किसी तरीके की गुलामी में है, आपको लग रहा है ये लत छूट नहीं सकती, आप तो ना डॉक्टर की सुनते हैं ना घर वालों की सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलाउ गॉड्स वर्ड टू वर्क इन योर लाइफ। आज खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में काम करने दें, क्योंकि उसमें सामर्थ है। परमेश्वर ने लाजर से कहा, बाहर निकला, और वो 4 दिनों का मुर्दा लाजर भी वचन को सुनकर बाहर आ गया। आज मेरी दुआ है परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप स्वतंत्र ठहरें। तो दोस्तों, परमेश्वर के वचनों का सहारा लें, वचन के साथ समय बिताएं और आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस करेंगे। और अगर आप अपने लिए खास प्रार्थना चाहते हैं, अगर आप एडिक्शन से लड़ रहे हैं और उन पर विक्ट्री पाने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना का सहारा लें, काउंसलिंग का सहारा लें। कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे उस गुलामी से, उस लत से बाहर आने के लिए। और आपको मालूम है, आप बहुत आसानी से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। cbnindia.org पर जाकर आप इस मदद का सहारा लें, और किसी की गवाही से, किसी की बातों से उभारने जाने से क्या मालूम परमेश्वर आपके या आपके किसी प्रिय के जीवन को बदल दे। तो दोस्तों, आज हम पंजाब से आपके बीच में इन खूबसूरत बातों को लेकर आ रहे हैं, और ना केवल आज पर बीते 20 सालों से आपने इस प्रोग्राम से आशीष पाई, और यहीं पंजाब की सरजमी से हम आपके लिए सिस्टर रागिनी, जिनके गीतों से आपने आशीष पाई है, उनकी आराधना से आपने बरकत पाई है, आपके लिए और हमारे सब दर्शकों के लिए मुबारक बात का ये मैसेज वो आपके लिए लेकर आ रही है। तो आइए इसको मिलकर सुनते हैं। Praise the Lord, everyone. This is Worshipper Ragini, and I want to congratulate all the CBN team for 20 years completion of एक नई जिंदगी को
प्रोग्राम। और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम, जिसमें खुदा की बातें और खुदा के गीत, खुदा का कलाम और बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज जिसे हम सुनकर प्रभु में मजबूत होते हैं। सो गॉड ब्लेस यू CBN चैनल, गॉड ब्लेस एक जिंदगी प्रोग्राम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच रागिनी, आपके इस मैसेज के लिए, आपकी आशीष के लिए। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए। और आपके जो ज़बूर आप गाती हैं पंजाबी में, उनसे हमें बहुत आशीष मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत से ज़बूर से बरकत पाई है। हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वो कौन सा ज़बूर है जो आपका फेवरेट है। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे साथ अपने 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 सेलिब्रेशन को बांट पा रहे हैं और आप भी बता पा रहे हैं कि आपको क्या पसंद है। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम में और आगे बढ़ेंगे और ढेर सारी बातें आज यहीं पंजाब से आपके बीच में लेकर आएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वील बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर और अर्पण संगति MECI कोटद्वार और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं। यहीं से हम सच्ची कहानी और गीत सुन रहे हैं। साथ ही आज हम जान रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। हम भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं कि दाई वर्ड हैव आई हिडन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट दी। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जी हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के शरण स्थान में जाकर। वही हमें बचा सकता है उन टेम्पटेशन से, उन ख्वाहिशों से जो बार बार हमें और गुलामी की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का जीवित वचन हमें हर गुलामी से आज़ादी देता है। हम वचन में पढ़ते हैं दैट वी शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है और ये सत्य हमें हर जंजीर से, हर गुलामी से आज़ादी देता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर पंजाबी में, तू अक ए मेरी जान मुबारक खुदा है। तो आइए हम इस बहुत ही खूबसूरत ज़बूर को सुने और इससे आशीष पाएं। Te
बहुत ही सुंदर ये ज़बूर है और इससे हमें बहुत आशीष मिली है दोस्तों। ऐसे ही और ज़बूर या पंजाबी में गीतों को अगर आप सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसे बहुत सारे गीतों से आशीष पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप एक दूसरे के उन्नति का कारण हो। ना केवल इन गीतों को खुद सुने, किसी और के साथ बातें शेयर करें और ना केवल आराधना, वचन पर प्रार्थना भी एक साथ करें। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए और पंजाब के लिए। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। नशा एक अकेली लड़ाई की तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे CBN प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं और हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो हर नशे को तोड़ने का सामर्थ रखता है। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में इस नशे की लत में, ना केवल किसी शराब, ना केवल किसी सिगरेट की, पर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिसका कई बार मैं और आप सेवन में बने रहते हैं, फंसे रहते हैं, अपने परिवार से अलग होते हैं। सो हम इसी बारे में आज बात कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। और उसी वचन में हमने सीखा है कि हम लोग प्रार्थना भी करें और प्रार्थना ही हमारे पास एक आशा है। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमने बहुत समझाया, हमने बहुत प्रोत्साहित किया, पर आइए प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना में प्रभु काम करता है। तो दोस्तों, क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ जुड़े। अगर आपके भी कोई प्रियजन है जो आज ऐसी लत में है, पंजाब में आप किसी को ऐसे को जानते हैं या किसी भी कोने में जो आज ऐसी परेशानी में है, आइए प्रार्थना करें, ना केवल उनके लिए पर इस प्रदेश पंजाब के लिए भी। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस जीवन में, इस संसार में इसलिए आए ताकि प्रभु हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रभु, आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन गुलामी में, बंदिशों में, बंदवाई में, किसी भी तरीके की जकड़न में फंसा रहे प्रभु, पर आप स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर। और आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तुम स्वतंत्र नहीं हो। प्रभु, हमें मालूम है कि आज आप ही हैं जो हमारी एकलौती और हमारी एकमात्र आशा है। प्रभु, आज अपने प्रियों को, उनके परिवार के जनों को, जवानों को, बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को आपके हवाले करते हैं जो किसी भी लत में आज फंसे हुए हैं प्रभु। कुछ भी ऐसा एडिक्शन जो उनको परिवार में दूर कर रहा है, रिश्तों में बर्बाद कर रहा है, चीजों को खोखला कर रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनली, स्पिरिचुअली, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। यीशु मसीह, आपके वचन में हमने इस बात को बार बार पढ़ा है प्रभु कि आपका वचन ताया हुआ है। प्रभु, आप ना केवल अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर हैं, ना केवल प्रभु गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं, लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं, पर आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। और आज इसी समय प्रभु हर एक बंधन, हर एक लत का बंधन, हर एक वो जंजीर टूटने पाए प्रभु, और हमारे प्रिय और उनके प्रिय प्रभु आपके नाम से स्वतंत्र ठहरे। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस खूबसूरत प्रदेश
पंजाब के लिए प्रभु, जहां पर बहुत से जवान, बहुत से बेटे बेटियां, बहुत से लोग आज नशे की गिरफ्त में है प्रभु, बहुत से लोग आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं प्रभु, बहुत प्रभु अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु इसी समय ये सिलसिला रुक जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से जो आज तक होता आया है अब वो आगे ना हो, पर पंजाब प्रभु अपनी खुशहाली के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाए, और प्रभु पूरी दुनिया में इस प्रदेश का नाम इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है प्रभु, यहाँ के व्यवसाय पर, यहाँ के कामकाज पर, खेती बाड़ी पर प्रभु आपका अनुग्रह हो। और प्रभु पंजाब प्रभु यीशु मसीह इस बात से जाना जाए कि यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, खुशहाल हैं और एक बहुतायत का जीवन बता रहे हैं। सबको बड़ी आशीष दे। हमारे प्रियजन जो हमारे साथ जुड़े हैं उन पर अपना अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर का वचन सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है, उसको काम करने दें। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और साथ ही हम वचनों से भी आशीष पाते रहें, क्योंकि जो वचन है परमेश्वर के जीवित वचन, ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं। और आइए देखें कि आज ये वचन हमें क्या बता रहे हैं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3:1। दोस्तों, किसी ने कहा है अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है उसका वचन। बहुत से आश्चर्य कर्म होंगे, बहुत सी आशीष मिलेगी, बहुत सा बरकत आप देखेंगे अपने खानदान में, पर परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की असली तस्वीर को आप तक पहुंचाता है, और ना केवल परमेश्वर की पर आपकी भी। जी हाँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की संतान है। आप किसी एडिक्शन के गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, पर परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है, और आप हैं भी। जैसा आज हमने डॉक्टर सबरीना के जीवन से सीखा, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया, कैसे फिलिपियो 4:13 ने उनके जीवन में सामर्थ घोल दी, और वो उस बंधन से बाहर आ पाई, और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, हमें हर बंधन से वो आज़ादी देना चाहता है। बस हमें उसके पास आना है और अपने जीवन को उसे सौंप देना है। और दोस्तों, हमने खुद एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में परमेश्वर को काम करते हुए देखा है। बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हमने सुनी है, और हमने जाना है कि कैसे ज़िंदगियाँ बदली हैं, लोगों ने एक नई ज़िंदगी पाई है प्रभु यीशु मसीह में। दोस्तों, अगर आप भी एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही आपके सपोर्ट से हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हमारा परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है, वो परिवार का स्थापक है, वो परिवार को जोड़ता है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और किसी और के लिए और अपने लिए, खुद के लिए आशीष का कारण ठहरें। जी, और वो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, हमारे परिवारों से वो प्रेम करता है। और यही गीत दोस्तों हम इस समय सुनेंगे, कितना प्यार मैनू। और ये गीत ये कॉयर हमारे लिए आज गा रही है, और हम इस गीत से आशीष पाएंगे। और साथ ही आपसे हम कल फिर मुलाकात करेंगे और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में एडिक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। दिल के रूपाक मेरा दिल परे आ
चश्मेदान है, वो मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे, वो चश्मेदान है, अमृत जलता है, वो दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल परिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयावान है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा, मेरा गलेबान है। हे दयावान है, दुश्मन शैतान